जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, सत्संग को इग्नोर मत कीजिए, मत कीजिए इग्नोर सत्संग को। सत्संग बहुत ही ब्लेस है, क्योंकि गुरु जी अपनी मौजूदगी में सत्संग को रिकॉर्ड करवाते हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में सत्संग को शेयर करवाते हैं। तो सत्संग जी सोचो आप कितने ब्लेस सत्संग है, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ सत्संग संगत जी इसे इग्नोर मत कीजिए। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा ये फिर से सत्संग है गुरु जी के पावन चरणों में। गुरु जी की प्रेरणा से मैं बोल पा रही हूँ। अभी कुछ दिनों से, जैसा मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था जिसमें पैसे निकल गए थे मेरे अकाउंट से, तो वो केस मेरा काफी आगे बढ़ रहा है। बैंक वाले भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बैंक से मैसेज भी आया था कि दोनों ही बैंक से कि टेम्परेरी, हालांकि मेरे फ्रेंड जिन्होंने मदद की थी उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। कई लोगों ने बोला था कि आप भूल जाओ इस पैसे को, लेकिन अब बैंक जिस तरह से मदद कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। टेम्परेरी क्रेडिट भी दोनों तरफ से मेरे पास आया, और फिर काफी पॉजिटिव मैसेज एक और फ्रेंड की तरफ से आया कि नहीं, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस अकाउंट में गया है। तो जब हम गुरुजी पे ट्रस्ट मैंने कर रखा था, गुरुजी अब आप ही देखो जो भी हुआ। हालांकि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मैं बहुत परेशान, निराश, हताश, डिप्रेशन में कि गुरुजी आपके होते हुए ये कैसे हो गया मेरे साथ। लेकिन वही है ना, अपना कर्मा था, मैंने ये समझ के सहन किया। 2-3 दिन तो बहुत ही कष्ट से निकाले, पर मैंने सोचा कि फिर वही कि मरता क्या ना करता, कि शायद मेरे ही कुछ माड़े कर्म होंगे जो गुरुजी के होते हुए भी इतना हो गया, तो कोई बड़े पे टलता, कोई बड़ी बीमारी आती। क्योंकि पिछले कई दिनों से, पिछले 1-1.5-2 महीने से मैंने कई बीमारियों के सत्संग सुने थे, कैंसर का, थ्रोट का, कभी यूट्रस में गांठ का, इसका बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एक्सीडेंट्स, चोटें भयानक भयानक मैंने सुने। तो मैंने सोचा गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट कर्म काटे हैं, लेकिन वो लास्ट में मेरे कर्म ही शायद इतने माड़े थे जो हल्का सा ये तो होके रहा ही है। पर अगर मेरे कर्मों में होगा तो वापस मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कहकर गुरुजी पे छोड़ रही हूँ, तो वो चीजें अपने आप, जैसे अचानक सुबह उठी तो मैसेज आया कि वो टेम्पररी क्रेडिट बैंक ने किया, फिर बैंक इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर मैं बैंक गई, मैंने उन लोगों से बात की, तो पता चला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, वरना ये होना ही नहीं था। क्योंकि मैं उन दिनों हताश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सत्संग छोड़ने, सुनने नहीं छोड़े थे। दूसरा, कुछ पैसे मेरे हस्बैंड की तरफ से आने थे, जो मेरी बेटी ने कल ही बात की थी, तो वो उन्होंने आज ही भिजवा दिए इतनी जल्दी, जब मैं पैसों से ऑलरेडी बहुत परेशान थी। तो वरना इतनी जल्दी वो कभी नहीं भिजवाते, कि कल बोला और आज ही भिजवा दिए एक ही दिन में ही। तो मैं खुद हैरान थी। मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रही थी उस टाइम पे ही हमारे रिलेटिव की बेटी लेकर आई, और मैं हैरान हो गई। और जब मैं इस पैसे की समस्या से जूझ रही थी, तो मैं परसों तरसों रात को, मतलब एक जॉब ढूंढने, सबने कहा अब आपको जॉब तो करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा, बहुत सबने अलग अलग बातें की। मैं कुछ जॉब्स के इंटरव्यू जिसने जो बताए गई, वहां पे मेरा हो भी गया, एक दिन मैंने ज्वाइन भी किया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से उचाट रहा। मैं गुरुजी से कहती रही कि मेरा घर भी टूटा है ब्लैक मैजिक और इन सब चीजों की वजह से, गलत फहमियों की वजह से, वो बसवा दीजिए गुरुजी। तो वो नहीं हो रहा था, तो मैं परेशान, अपसेट, मैंने जॉब छोड़ दी, दोनों ही कोई ना कोई बहाना मार के। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही देख लीजिए। तब मेरे हस्बैंड ने इतनी जल्दी तुरंत पैसे भिजवा दिए। तो मैं हक्की बक्की रह गई। सुखमनी साहिब जी का पाठ करते ही अंत में ऐसा हुआ। फिर परसों बहुत परेशान होके मैं सोई, गुरुजी यदि आप हैं तो मुझे ना आज बस रात को ऐसा सोऊं कि आपके चरणों में मेरा सिर रखा हो, ऐसा महसूस कराइए मुझे रात को। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊं, कैसे करूं, जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ। कर तो पा रही हूँ, लेकिन पता नहीं उठ नहीं पाती हूँ, उतना मेंटली फिट नहीं फील करती। तो रात को जैसे ही मैं सुबह उठने वाली थी, हालांकि सुबह लेट उठती हूँ, लेकिन जब उठने वाली थी उससे जस्ट पहले ही मुझे सपना आ रहा था कि 2 तितलियां घूम रही हैं, मेरे नंदोई जी खड़े हैं, और हमें उन तितलियों को, सब येलो कलर की प्यारी सी तितलियां, मैं उनके पीछे 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 पीछे। फिर जब मुझे होश आया, नींद खुली, तो मैंने कहा अरे गुरुजी इस तरह स्वप्न में शायद आके गए हैं मेरे। मैं इतनी अंदर से खुश हुई कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 3-4 दिन से इन पैसों की समस्याओं में, फ्रॉड स्कैम के चक्करों में इधर उधर भाग के परेशान और बिल्कुल हताश हो गई थी। तो वो सपना आने से जैसे गुरुजी ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया।
और ये अब पैसे हस्बैंड की तरफ से आ गए। उधर मेरे को कुछ अपना गोल्ड वगैरह से बेच कर थोड़ा अरेंज कराना था। मैंने गुरुजी से पूछ के ही अरेंज किया। अपने म्यूचुअल फंड में से थोड़े पैसे विड्रॉ करे, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं जहाँ से पैसे निकले स्कैम हुआ है कि वो भी आने की उम्मीद है। तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी कैसे तैसे आपने मेरी गड्डी चला ही दी। फिर इसी बीच में मेरे दिमाग में थॉट डाला गुरुजी ने कि मैं जिस जॉब में पहले चाह रही थी करना, कि मेरे को वही जॉब मिले जो मैं पहले करती थी। उसमें इंटरव्यू देने गई तो वहां पे मेरे को अकाउंटिंग वगैरह का कुछ कोर्स मांगा कि वो होना चाहिए। तो मेरा दिमाग में बत्ती जली एकदम से, बहुत परेशान थी मैं। एकदम से मैंने गूगल पे सर्च किया। मेरी फ्रेंड भी मुझे काफी टाइम से कह रही थी कि आप कुछ कोर्स वोर्स कर लो, अपना टाइम करो, इस तरह से तो पागल हो जाओगे। तो मैंने फिर देखा एकदम से गूगल पे, एक इंस्टीट्यूट का नाम दिखा, दो का नाम दिखा। मैंने कॉल किया, लेकिन एक मुझे सही लगा। उनसे बात हुई। फिर अगले दिन मैं मिलने गई। मैंने उनसे बातचीत की, कोर्स के बारे में पूछा, तो विद इन पॉकेट बजट मुझे मिल गया। तो मैं कहा बहुत महंगे सोच रही थी कि 30-35 हजार, उन्होंने 6,000 ही बताए। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, ये तो मुझे पता ही नहीं था, और बंदा भी मुझे सही लगा, वो जिस तरह से बता रहा था, कर रहा था। तो मैं सोच में रह गई। मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। और अभी मेरे गुरुजी का कमाल है कि मैंने देखा, मैं गई, वरना मैं ऐसी हो रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कहीं नहीं जा पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ सारा दिन सत्संग सुनती थी और कुछ भी नहीं। ये गुरु की कृपा से ही तो है ना। यही सोचकर कि सत्संग सुनते 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 मेरे कष्ट और कर्म कटेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने सत्संग सुनते रहिए, चाहे कैसे भी हालात चल रहे हो। गुरु जी हाथ खींच के उसमें से बाहर निकालते जरूर हैं। और अभी भी मेरे कष्ट और कर्म कहीं ना कहीं कट ही रहे हैं। जो हमारा ग्रुप था चैंटिंग का, वो भी ग्रुप से मैं धीरे धीरे जुड़ रही हूँ। वहां भी मैं जा पाई, बीच में बिल्कुल नहीं जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। मैं सोच रही थी मुझे क्या हो गया, वो लोग भी सोच रहे थे कि इनको क्या हो गया। लेकिन ब्लैक मैजिक और ये सब हर किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं जिस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं जाना चाहती थी अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, तो वो चीजें हो रही हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी गड्डी मतलब इतनी खराब थी, इसका मतलब गुरुजी कुछ माड़े कर्म मेरे से हुए हैं, जो आपके चरणों में रह करके भी अगर बचे हुए हैं तो 10% आप दे रहे हैं, ये मैं समझ रही हूँ। हे मेरे प्रभु, हे परम पिता, मुझे समझ में नहीं आता कैसे शुक्राना करूं। और पिछले दिनों जो मैंने अब मुसीबत में पड़ने के बाद इतने सत्संग सुने, आपने लगातार मुझे इशारा दिया है। आप लगातार मुझे पॉजिटिव कर रहे हो कि मेरा घर बस जाएगा, मेरा पति में चेंजेस आ जाएंगे। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो आपके अलावा और कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। सब अपनी अपनी सलाहें देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गुरुजी के चरणों में आके गुरुजी जो कहते हैं, सत्संग में जो आ रहा होता है, वही हमारे लिए होता है। ये मेरी समझ में आया है गुरुजी। बाकी तो समझना आपकी लीला, आपकी माया अपरंपार है। उसको हम जैसे मूर्ख अज्ञानी प्राणी ऊपर से कर्मों से लदे हुए कैसे समझ पाएंगे। मैं तो निरंतर बस यही प्रयास करती रहूं कि मेरे माड़े कर्म आप क्षमा कर दो और सही रास्ते पर चलती रहूं। ईश्वर की प्रार्थना, शिव चालीसा, जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ, इनसे कैसे तैसे जुड़ी रहूं। मैंने जैसे तैसे इन दिनों जब से मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ चालू किया, तो मैं काफी मतलब अपने अंदर से वो फील कर रही थी कि जैसे कोई शक्ति, कोई चीज मुझे रोक रही है कि तुम मत कर। फिर मैंने कहा नहीं, ये अपने कर्मों का, अपने चीजों का या नेगेटिव शक्तियों का जोर हो सकता है। मैं बहुत मुश्किल से उसको कर पाई, ऐसा नहीं था इजी था। लेकिन करते 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 ये सब हो जाएगा, ये तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। मैं आज कोर्स में भी अब जा पा रही हूँ, कर रही हूँ। कोर्स ज्वाइन करके दो बार मैं गई हूँ क्लास में। तो कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 महीने में हो जाएगा, तो गुरु कृपा से तो मेरी जॉब भी लग जाएगी, मेरा घर बस जाएगा। तो ईश्वर कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, अब मेरी समझ में आ रहा है। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती वो काम नहीं बनते। कहा तो, और जब मेरे पास ये खबर भी आई कि मेरी जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे उनमें से कई जने को काफी सीरियस ऑपरेशन वगैरह का सामना करना पड़ा। तो पहले उनके हस्बैंड को हुआ, फिर उनको खुद को हुआ ऑपरेशन। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं खुश नहीं होंगी, क्योंकि आपने कहा है कि सब कुछ मुझ पे चढ़ दे। तो मुझ में ये भाव बने रहे कि मैं किसी के भी दुख में खुशी ना मनाऊं, ना ऐसा सोचूं। हालांकि दुख बहुत दिया है, बहुत कष्ट पीड़ा में पिछले 21 साल से हूं मैं।
लेकिन यह है कि हिम्मत आपने बनाई रखी है और मेरे से कोई माड़ा कर्म ना हो, कोई मैं किसी के ऊपर वो ना हूँ, सब कुछ आपके चरणों में सौंप करके ही बैठी रहूं, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो निर्णय आप लेंगे, जो मेरे माड़े कर्म थे वो मैं झेल रही हूँ, जो किसी और ने किया है वो झेलेगा। साईं बाबा सही कहते हैं, तू अपने कर्मों पे ध्यान रख, आप भी यही कहते हो। दोनों की सब सेम बातें हैं। साईं बाबा इसी तरह विचित्र रूप में आके दर्शन देते थे, मदद करते थे, आप भी वही करते हो, वही अच्छे कर्म सिखाते हो कि पिछले जन्मों का कोई अपना नाता होता है किसी के साथ, तभी वो हमें दुख देता है, तभी वो हमें पीड़ाएं देता है। तो अब मैं अपनी किसी को, हालांकि गुस्से में मेरे मन से निकला है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा करना गुरुजी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं भूल जाऊं उन सब चीजों को, और आपने किस तरह से मुझे इधर कोर्स की तरफ मोड़ दिया ताकि मैं वही बातें ना सोचूं या उनको कोसूं ना जाने कैसे मेरे माड़े कर्मों से मुझे आप निकालते ले जा रहे हो। ये तो आप ही की लीला, आप जान सकते हो। मैं तो बस उस रास्ते पर चल सकती हूँ जो आप दिखा रहे हो। अपना दिमाग ना लगाने, मतलब ऐसी सिचुएशन में जिसके साथ इतना स्कैम हुआ, उधर उधर भाग रहा, उसका दिमाग चले कि कोर्स कर ले, यहाँ चली जा। किसी ने नहीं बताया, सब कुछ मैंने खुद किया। तो ये खुद ही बड़ी हैरानी हो रही है अपने ऊपर कि इतने, जब मुझे कोई कह रहा था तब तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब गुरुजी ने मेरे से जैसे खुद करवाया है। इसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आगे जो भी हो आपकी रजा से हो, मैं आपकी रजा में रहना सीखूं, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है गुरुजी। बस अब इस सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले, हमें भी आपको भी, क्योंकि गुरु जी ब्लेस करते हैं, सत्संग करवाते हैं कि बेटा सत्संग करो, जितना सत्संग करोगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी, जितनी खुशियाँ मनाओगे उतनी खुशियाँ तुम्हारे पास आएगी, और जितना दुख मनाओगे उतना दुख तुम्हारे पास आएगा। खुशियाँ सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, जो होना है वो होगा। आप खुश रहते हो, परमात्मा का शुक्रगुजार करो, आपको देखो आपके मन मुताबिक इच्छा जरूर पूरी होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने न्यू लेटेस्ट सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी।